नया साल आ रहा है 2026। तो नगर पालिका महेंद्रगढ़ नए साल में क्या कुछ नया करने वाली है? देखो, जिस हिसाब से नगर पालिका अपना काम कर रही है फिलहाल, और योजनाओं को असली जामा पहनाया जा रहा है और योजना बनाई जा रही है, उस हिसाब से आपको देखने वाला कि जब आज से लगभग मैं ये कहता हूँ कि 1.5 से 2 सालों के अंदर, क्योंकि योजना पूरी होने में इतना समय लग जाता है, तो जब तक जो हमने योजना बनाई जा रही योजनाओं को अगर धरातल पर पूरा कर दिया गया, तो आपको आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर ये शहर आपको बिल्कुल अलग ही नज़ारा इसको आपको देखने मिलेगा। आपको जब अगर बाहर से जो लोग आज चले गए हैं, अगर वो 2 साल बाद इस शहर के अंदर एंटर करेंगे, तो वो इस शहर को, मेरा मानना है कि पहचान नहीं पाएंगे क्या वही शहर है जो हम छोड़ के गए थे। इतनी योजनाएं हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, इतने हम इसके विकास कार्य की रूपरेखा बना रहे हैं। इसके लिए हमने गुड़गांव से एक बड़ी एजेंसी को हायर भी किया है कि शहर को बेहतरीन तरीके से सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, कहाँ क्या बनाया जा सकता है। हर चीज़ को, मतलब चाहे पानी निकासी को लेकर हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे वो लाइट की हो, सफाई की हो, हर चीज़ पे योजना पे काम किया जा रहा है। और आपको जो योजना ये जैसे ही बनेगी, इसको हम सरकार के पास पैसे अपने बजट के लिए, डिमांड के लिए भेजेंगे, और सरकार उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है। तो मेरा लगता है कि अगर मतलब महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर हमारी पूरी योजना बनकर तैयार हो जाएगी, जो उसका बजट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें बस डिमांड के लिए सरकार के पास भेजना है, और सरकार जैसे इस हमारे बजट को मंजूर करेगी, तो आप जैसे और वो योजनाएं धरातल पर काम करना शुरू करेगी, आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको एक नया, विकसित और बहुत सुंदर शहर आपको देखने को मिलेगा। ये जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो यहाँ तक ही है या आगे भी चलती रहेगी? और जो अतिक्रमण हटाया गया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में वापस से अतिक्रमण हो जाएगा महेंद्रगढ़ शहर की जो गलियां हैं या जो भी दुकानें हैं, जो भी बाजार है उसके अंदर? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपका जो सवाल आपने किया है कि अतिक्रमण के बारे में, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण जो हटाओ अभियान जो चलाया गया है, वो अगर आज हम बात करें किसी भी महेंद्रगढ़ वासी से, शहरवासी से, या खुद दुकानदार से, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। शहर एकदम खुला खुला हो गया, कहीं जाम की स्थिति नहीं है। अब जो जाम की स्थिति आपकी लगती थी, जो आसपास अपने ब्रह्मदेव चौक के आसपास, सब्जी मंडी के आसपास, या सराफा बाज़ार के अंदर, गराट्टा बाज़ार के अंदर, कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नज़ारा कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा कि भाई कहीं पे भी जाम की स्थिति बन रही है। तो और ये सभी लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है कि जितने जितने भी दुकानदार भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने इसमें बड़ा सहयोग किया है। ठीक है, कुछ दुकानदार भाइयों को इसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। जो सर्दियों का सामान था, जैसे उनको बेचना था, वो शायद कम बिक पा रहा है जितना उनको, जो सामान ज़्यादा ले आए थे, या रखने की भी दिक्कत उनको आ रही होगी। लेकिन फिर भी ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि शहर के अंदर एक विकट स्थिति बन गई थी कि जहाँ से भी निकलो वहीं पे भी आपको घूम घूम के, कभी इधर से कभी उधर से, मतलब कि जहाँ भी जाओगे आपको जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी को लेकर प्रशासन को भी सख्त होना पड़ा। बार बार प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से भी व्यापारी भाइयों से अपील की जा रही थी कि भाई आप अपने सामान को, जैसे बरामदों के अंदर से कम्प्लेक्स के भाइयों से अपील की गई थी कि भाई बरामदों से बाहर ना निकलें, रोड पे ना आए। इसी तरह जो भी दुकानदार जो अपने रेडियो खड़ा करते हैं बाहर, पैसे लेके खड़े करते हैं, या वैसे खड़े करते हैं, जैसे भी खड़े करते हैं, उनसे बार बार अपील की गई थी भाई आप रेडी को खड़ा, अपनी दुकान से रेडी खड़ा ना करें। तो लेकिन उन्होंने बड़ा अनसुना किया इन चीज़ों को, कि लेकिन क्योंकि जब तक बाज़ार के अंदर तभी ग्राहक भी तभी आएगा जब उसको आपको सहूलियत दी जाएगी। आप अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको लगता है वहाँ जाम स्थित, आप वहाँ से कैसे गुजरोगे? आप अपना रूट को डाइवर्ट कर लोगे, आप उधर जाओगे नहीं। अगर आपका बाज़ार खुला खुला है तो आप उस बाज़ार से आराम से निकलोगे और वहाँ से कुछ ख़रीदारी भी करोगे। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी था, और इससे आने वाले समय में दुकानदार भाइयों को व्यापार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कुछ ये मेरा स्थायी जो पार्किंग बनाई गई थी, क्या वो पार्किंग आगे भी सुचारू रूप से रहेंगी? नहीं,
पार्किंग की व्यवस्था के जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक हमने पार्किंग का स्थल देखा है जो 11 ना ये इसके अंदर बालाई चौक के ऊपर तो अस्थायी तौर पे की गई है, लेकिन ये जब तक रहेगी जब तक हमारे पार्किंग जो हमारा नगर पालिका हाउस बनने लग रहा है तो यहाँ पार्किंग बनने वाली है। जो नगर पालिका हाउस वर्तमान में हमारा यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग। इसी तरह जेल के अपना जेल है जैसे कि लाग पास वहाँ भी पार्किंग बनाई जा रही है। और आपको अनेक जगह जहाँ जहाँ भी एक सर्वे करवाया जा रहा है शहर के अंदर कि कहाँ कहाँ पार्किंग बनाई जा सकते, छोटी छोटी भी। ये नहीं जरूरी कि हम बड़ी कि भाई वहाँ 100 मोटरसाइकिल खड़ी हो या 50 मोटरसाइकिल खड़ी हो। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर 10 मोटरसाइकिल खड़ी सकती है, 3 कारें खड़ी सकती है, वहाँ वहाँ भी पार्किंग बना दी का स्थल एक अलग से बना दिया जाएगा पूरे शहर के अंदर।